फ्रेंड्स, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मार्केट जैसा श्रीखंड हम घर पर नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हमारे बनाने की जो मेथड होती है वही गलत होती है। बनता क्या है? फ्लेवर कर्ड। लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा, बल्कि मार्केट से भी अच्छा और शुद्ध घर का बना हुआ श्रीखंड। तो फिर चलिए बनाते हैं। यहाँ श्रीखंड बनाने के लिए दही का इस्तेमाल किया है। ये 1 kg दही है। अब हमें दही को छान लेना है। तो हम डायरेक्ट छलनी में नहीं छानेंगे इसको, वरना क्या होगा, दही भी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, छलनी के ऊपर बिल्कुल बारीक मलमल का जो कपड़ा आता है ना, मसलिन क्लॉथ, जिसमें बारीक बारीक जाली होती है, उस टाइप का हमें मसलिन क्लॉथ लेना है। दूसरा कपड़ा लोगे तो छलनी में चलेगा नहीं। तो प्लीज आप मसलिन का क्लॉथ लीजिएगा जिसमें बारीक जाली वगैरह दिखती है ना, उस टाइप का कपड़ा। उसमें हम रखेंगे, दही को डाल देंगे और ये देखिए हमारा दही का एक्स्ट्रा पानी निकलना स्टार्ट भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चारों कॉर्नर से हम इसे पकड़कर इस तरीके से बांध देंगे और इसे हमें फ्रिज में कम से कम 5 से 6 घंटे रखना है। इसे बाहर नहीं रखना है, बाहर रखोगे तो ये खट्टा हो जाएगा। तो इसे 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखेंगे। और ये देखिए उसके बाद ही हमें 5 से 6 घंटे के बाद इसमें हमें इस तरीके से वजन रखना है और इसके बाद फिर से हमें 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखना है। टोटल मैंने इसे 10 से 12 घंटे फ्रिज में रखा था। और ये देखिए 10 से 12 घंटे के बाद इतना पानी निकला है और ये पानी हमें फेंकना नहीं है। ये वे प्रोटीन है, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसमें हम थोड़ा सा दही डाल के छाछ बना लेंगे या तो फिर कढ़ी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम लेते हैं एक बाउल और बाउल के ऊपर इस तरीके से मैदा छानने की जो छल्ली आती है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छल्ली मैंने ली है और इसमें हमने जो ये दही का हमारा मस्का बनकर तैयार हुआ है ना, वो मस्का हमें इसके अंदर रखना है। देखिए इस तरीके से हमारा मस्का बनकर तैयार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी दही के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपके दही के अंदर पानी होगा तो आपका श्रीखंड अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इस छल्ली में मस्के को छान लेंगे, इस तरीके से चम्मच घुमा घुमा कर इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे ताकि ये बारीक एकदम, देखिए इस तरीके से छल कर तैयार हो जाएगा। और ये इस तरीके से करने से क्या होगा, हमारा जो दही हो वो एकदम एक सरखा हो जाएगा। अब हम इसमें 2 से 3 मिनट हम इसे लगातार हिलाते हुए से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट हम इस तरीके से मिक्स करेंगे तो ये दही बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा, हल्का हल्का हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। इस प्रोसेस को आपको स्किप नहीं करना है। यही प्रोसेस से हमारा श्रीखंड बहुत अच्छा बनता है। अब मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच दूध लिया था, उसमें मैंने थोड़ी सी केसर के धागे डाले थे। अब इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। बाजार में सिंथेटिक फूड कलर यूज होता है, आप घर पे बनाएंगे तो इस तरीके से आप शुद्ध बना सकेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने मलाई ली है। ज्यादा क्वांटिटी में मत ऐड करना, वरना हमारा श्रीखंड है वो नरम हो जाएगा, रनी हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर लेते हैं, इससे हमारे श्रीखंड की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ मैंने पीसी हुई चीनी ली है। पीसी हुई चीनी मैंने 4 से 5 चम्मच ली है। आप अपने टेस्ट और दही की क्वांटिटी के अनुसार चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट हम फिर से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सबने अभी तक मेरी चैनल कुकिंग विद जरीना को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी जरूर करती हूँ। देखिए ये हमारा श्रीखंड बनकर तैयार है। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल मार्केट जैसा, और एकदम शुद्ध बनकर तैयार हुआ है। मार्केट से आधी कीमत में घर पर आप श्रीखंड बनाकर देखिए। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने 3 बाउल लिए हैं।
इसमें मैं 3 तरह के फ्लेवर ऐड करूंगी इसमें। देखिए इस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे केसर के धागे। केसर के धागे से मैंने इसे डेकोरेट किया है। दूसरे बाउल में हम ऐड करेंगे काजू और पिस्ता। काजू और पिस्ते से हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये स्वाद में बहुत ही बेहतरीन बनता है, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। यकीन मानिए, आपने पहले कई बार श्रीखंड बनाया होगा, लेकिन आज मेरे स्टाइल में भी श्रीखंड बनाकर देखिए, आपका श्रीखंड एकदम परफेक्ट बनेगा। घर वाले सब आपकी तारीफ करेंगे, जिसे भी खिलाएंगे वो सब आपके दीवाने हो जाएंगे। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और ये बाजार से सस्ता भी बन जाता है, इजी भी रहता है। तो जरूर से ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और मुझे अपने फीडबैक जरूर से शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी चैनल कुकिंग विद जरीना पे कई तरह की रेसिपीज अपलोड है, वेज, नॉन वेज, समर स्पेशल, कोल्ड ड्रिंक की रेसिपी, आइसक्रीम की रेसिपी, ढेर सारी रेसिपीज मेरी चैनल पे है। तो मेरी चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए मेरी चैनल पे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो फिर चलिए हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा श्रीखंड टेस्ट में कैसा बनकर तैयार हुआ है। देखिए मैं टेस्ट कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर